लसूड़े और आम का कमाली अचार एमी फूड सीक्रेट का देसी राज। क्या आपने कभी सोचा है कि लसूड़े की खटास और आम की मिठास एक साथ अचार में क्या रंग जमा सकती है? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि एमी फूड सीक्रेट ला रहा है वो खानदानी जायका जिसमें है देसी जायके का तूफान। लसूड़े की कुदरती चहचहाहट, आम का तुरश मीठा जायका और मसालों का वो तड़का जो आपके जायके के होश उड़ा दे। दादी अम्मा के किचन से सीधा आपकी स्क्रीन तक ये रेसिपी है खास, जरा सी भी न छोड़िएगा। वीडियो देखें, मजे लें और अपने अचार के शौक को नई जहत दें। अगर जायका है दिल में तो एमी फूड सीक्रेट का साथ दें। आप चाहते हैं कि हमारे अचार को फंगस या फिर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं उल्ली लग गई वो ना लगे, तो आज जुड़े रहें कि किस तरह हम अपने अचार को बगैर फंगस के बना सकते हैं। ये मैंने कुछ लसूड़े लिए, इसमें कुछ जख्मी मैंने निकाल दिए हैं और जो पके पके वो भी निकाल दिए। 2 किलो मेरे पास लसूड़े हैं, उनको साफ़ सुथरे करके मैंने धो लिया पहले ही। और अब इसको मैंने पानी रखा है तकरीबन उससे डबल ले लो पानी। 2 किलो लसूड़े हैं तो 4 किलो मैंने पानी ले लिया। उसको गर्म होने देंगे, काफ़ी गर्म होने देंगे। जैसे घोलता हुआ नहीं होना चाहिए, तो वैसे भी घोलते हुए पानी में हमने नहीं डाले होते लसूड़े, तो वो एकदम से पक जाते हैं, उसका जायका सेट नहीं आता। तो उसमें मैंने डाला कलरफुल होने के लिए हल्दी को और नमक को, और उसमें डाल दिए मैंने सारे लसूड़े उठा के। अब इसको ढक दूंगी मैं तकरीबन 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए। और फिर इसको देखते हैं। पानी थोड़ा सा गर्म हो गया तो मैंने इसमें नमक डाल दिया और हल्दी डाल दी, ताकि पानी हमारा जो अच्छी तरह कलर पकड़ ले। अब ये देखिए इतना बॉयल नहीं हो रहा, मैं इसमें लसूड़े डाल दूंगी, क्योंकि लसूड़े हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करने चाहिए और ना बहुत तेज़ आंच में इसको पानी उबलते में डालना चाहिए। जैसे थोड़ा सा गर्म हुआ पानी, जैसे काफ़ी गर्म हो गया, तो मैंने उसमें लसूड़े डाल दिए। 2 किलो मेरे पास लसूड़े थे। अब मैं इसको पका लूँगी। तकरीबन मैंने ढक दिया था 8 मिनट के लिए। तकरीबन 50% ये हो गया। अब इसको किसी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। निकाल के फिर इसके साथ क्या करना है, ये देखिए मैं सारे स्ट्रेनर में निकालूंगी। निकाल के इसको हवा लगवाऊंगी और फिर इसकी ये पानी हमने जो लसूड़ों का है ये ज़ाया नहीं कर। आज हम बना रहे हैं शिकारपुरी अचार, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि शिकारपुरी अचार किस तरह डालते हैं। शिकारपुरी अचार कुछ अलग तरीके से डलता है, जैसे हम आम तरीके से डालते हैं वैसे नहीं डलता, लेकिन ये इसको कुछ खास तरीके से डाला जाता है। ये देखिए सारे मैं स्ट्रेनर में रख दूंगी और रख के सारे इसको टेबल पे बिछा दूंगी, ताकि इनको हवा लग जाए। हवा लग के फिर बाद में हम इसको क्या करना है, टेबल पे मैंने सारे बिछा दिए थे पंखे के नीचे, और अच्छी तरह मैंने कहा थोड़ा ठंडे हो जाए। इसको खुश्क करने का मकसद नहीं था, इनको ठंडे करने का मकसद था, ताकि ये लसूड़े हमारे ठंडे हो जाएं। और वो पानी भी मैंने एयर कूलर के आगे रख दिया था, ताकि वो पतीले वाला पानी वो भी ठंडा हो जाए। फिर मैंने इसके साथ क्या करना है, अब बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी है, शायद ही आपको यूट्यूब पे किसी ने बताई होगी, कि मैं आज आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ। चिकेरियाँ हैं और आप कोई से भी आप ले ले, मेरे पास सिंदड़ी थे तो मैंने वही ले लिए और इनकी कटिंग कर लेंगे। और करके फिर इसको मैंने ना नमक हल्दी लगा के रखना है। बाकी जो लसूड़े मैंने जो पानी उनका ठंडा किया था ना, उसी में दोबारा से डिप किए, क्योंकि ठंडे करके लसूड़े ठंडा करके पानी, उसमें 2 चम्मच मैंने साइट्रिक एसिड के डाले और उसको रख दिया ऐसे ही। अब ये आम है, इनको अच्छी तरह धो लिया था पहले ही मैंने, अच्छी तरह धो के फिर इनकी कटिंग करनी है। छोटे छोटे पीस आप अपनी मर्जी के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े रखें। मुझे जिस तरह के अच्छे लगे मैंने वैसे करवा लिए। ये देखिए, और इसकी गुठली जो है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बहुत ही हैरत अंगेज फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताएंगे। अब इनको हल्दी और नमक लगा के अच्छे से तरीके से रख लेंगे। 2 खाने के चम्मच मैंने हल्दी लगाई और 3-4 खाने के चम्मच मैंने नमक लगाया। लगा के इसको अच्छे से इनको ऐसे हिला जुला के इनको, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से रच बस जाए नमक और हल्दी। ये देखिए मैं इसको ऐसे उठा के चारों तरफ लगा लूँगी, हला जुला के इसको अच्छी तरीके से लगा। नमक मैंने कितना डाला है, इसमें नमक मैंने अंदाजे से डाला है तकरीबन 4-5 चम्मच। मैंने 2 मुट्ठी भर के डाल दिए, देख लीजिएगा मैंने 2 मुट्ठी भर के डाले हैं। और कोई सा भी नमक मेरे पास ये था, लाहौरी नमक इस्तेमाल करे तो बेस्ट है। मेरे पास ये वाला नमक था पिंक सॉल्ट, तो मैंने वही लगा दिया। अब इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन शाम तक। और फिर लसूड़ों के साथ ही मैंने इसको उसी पानी में डिप करके रखना है और 4 दिन रखना है। उसके बाद का प्रोसेस जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने 3-4 दिन ये रखा है, नमक और हल्दी लगा के सारी चीज़ें। थोड़े से मैंने जो आम थे ये भी इस तरह, फिर आज मैंने 2 घंटे की धूप लगवाई है और थोड़ा सा मैं ये लहसुन छील लिया है। लहसुन इसको ऐसे बीच में से कटिंग कर लेंगे, ऐसे देसी लहसुन है ये। तो ये डाल के अब कौन कौन से मसाले जाएंगे सारे अभी आपसे शेयर करते हैं। ज़ीरा सफ़ेद, धनिया खुश्क, सौंफ, दालचीनी, ये है राई और ये है मेथे। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, बाकी के जो इसमें मसाले मज़ीद जाएंगे वो बाद में डालूँगी। मसाला मैंने पीस लिया है, ये देखिए सारा ऐसे मोटा मोटा पीसना है। इसमें अभी डाल देंगे ये 2 खाने के चम्मच पीली सरसों है। इस दाल कह के ले लें, अगर नहीं है तो साबुत इसको थोड़ा थोड़ा कूट लें। अब इसमें डाल देंगे कुटी लाल मिर्च, ये भी मैंने मोटी मोटी ही कूटी है, और ये 2 चम्मच, और ये 1 खाने का चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, और ये कलौंजी है ये 2 खाने का चम्मच,
और नमक अब इसमें मैंने पहले भी डाला था अचार में, अब मज़ीद हम इसमें डालेंगे 1 2, ये देखिए। ठीक, अब ये सारा मिक्स करेंगे। ये हमारा अभी मसाला बिल्कुल तैयार है, रेडी है। इसमें आप कश्मीरी मिर्च लाजमी डालिएगा, मेरे पास नहीं थी इस वजह से ना मैं नहीं डाल सकी, वरना कश्मीरी मिर्च से इसका कलर अचार का बड़ा ज़बरदस्त आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तैयार होगी। अब इसको हमने मिक्स करना है, वो किस तरह करेंगे अभी मैं आपको बता रही हूँ। अब मसाले में मैंने थोड़ी सी मिर्च और डाली है, 1 खाने का चम्मच, 2 खाने के चम्मच हो गए। अभी सुरख मिर्च मैंने ये इसलिए कम डाली है क्योंकि इसमें कलर नहीं आएगा, वरना कुटी मिर्च ज़्यादा डालते हैं। अगर कश्मीरी मिर्च हो तो कुटी मिर्च आप ज़्यादा डालें। ठीक है, अब इसमें हम ये सारा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें थोड़ा सा हम ये सरसों का तेल ये पकाया हुआ है, पका के ठंडा करके फिर इसमें डाल दें। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, सारा मिक्स करके फिर मैं किसी बर्तन में डाल के इसको रखूँगी। 3-4 दिन बाद फिर मैं इसमें ये तेल मज़ीद और डालूँगी। नहीं हो जाएगा पूरी। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, पहले भी मैंने हल्दी डाली है अचार में, अब मज़ीद और डाल देंगे इसमें। 2 खाने के चम्मच मैंने भर के डाल दिए। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर किसी बर्तन में डालते हैं। कुछ इस तरह का आ गया अचार। ये देखिए अभी मैं सारा मर्तबान में डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें सारा मर्तबान में डाल के अभी इसमें तेल जो डालूँगी 2 दिन बाद डालूँगी, क्योंकि हमें चाहिए ये सॉफ्ट। अगर फ़ौरन से तेल डाल देंगे ना तो ये सॉफ़्ट नहीं होगा अचार। अब ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है, तो इसमें हम जितनी देर से तेल डालेंगे तो ये उतना ही सॉफ्ट होगा। जी ये देख सकते हैं मेरा अचार हो गया तैयार। अब इसको मैं मज़ीद जो ऑयल डालूँगी वो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मर्तबान में, और ये अचार, और ये देखिए माशाल्लाह ये अभी सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। देखें लसूड़ा ज़रा देखें कितना अच्छा, ये इसमें जब ये बल आ जाते हैं ना तो समझे हमारा अचार बहुत अच्छा है। और इसमें ऑयल भी नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने ये पानी में डुबो के रखे और फिर बाद में इसके कैप उतारे, फिर अभी मैंने ये डालने के लिए अभी ये रखा है। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया अचार ये लसूड़ों वाला कंप्लीट। और जो आम का अचार है वो बहुत जल्दी मैं आपसे रेसिपी उसकी शेयर करूँगी, वो तो बहुत ज़बरदस्त अचार है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ठीक है, हर किसी ने डलवाया है, मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ। अगर इसके ऊपर हमने ऊपर तक इसकी यहाँ तक ऑयल नहीं डाला तो ये सारा अचार इसी तरह फंगस लग जाएगी और ख़राब हो जाएगा। तो इसका मकसद है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल जाएगा। और जो मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ उसमें अगर तेल ना भी डालें तब भी वो उसी तरह फ्रेश रहेगा। ये देखें इसमें इतना सारा तेल है, थोड़ा सा ऊपर से ये कम है तो उसकी वजह से फिर भी फंगस लग गया। अब मैं अपने वाला जो अचार है जो मैंने डाला है उसको 1 हफ़्ता हो गया पड़े हुए, मैं इंतज़ार कर रही थी ताकि उसको 1 हफ़्ता हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊं। इसको भी 1 हफ़्ता हो गया और उसको भी 1 हफ़्ता हो गया इसको। और ये देखिए इसमें नाम निशान नहीं है ऑयल का, पता नहीं कहाँ तक नीचे तक इसका ऑयल है। ये देखिए अभी तो मैंने इसमें ऑयल डाला ही नहीं है और 1 हफ़्ता हो गया इसे। देख सकते हैं नीचे तक अगर आप जाएँ, नीचे तक जाएँ तब भी आपको तेल नज़र नहीं आएगा। इसमें जो ऑयल हम सरसों का डालते हैं वो नज़र नहीं आएगा। और देखिए कैसे लिपटा पड़ा है हमारा मसाला सारा पतलियों के साथ। मैं आपको निकाल के भी दिखा सकती हूँ कि सारा टोटली सिर्फ आधा कप है तकरीबन। ये 4-5 किलो जो अचार है, जितना हम तेल ज़्यादा ऑयल डालेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता। तो इस तरह ये अचार का रिज़ल्ट मिलेगा आपको, शिकारपुरी अचार का। तो इस तरह ज़रूर बनाइएगा। ये मैं आपको निकाल के भी दिखा सकती हूँ। अब मैंने इसमें ऑयल मज़ीद इसलिए डाला है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, कलर फ्रेश हो। और मैं डालूँगी सिर्फ इसमें आधा किलो ऑयल और 5 किलो लसूड़ों में सिर्फ आधा किलो ऑयल। तो इसके ऊपर आने की भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर मैं इसको पैक कर दूँगी, बिल्कुल इसको बंद कर दूँगी ताकि इसका कलर बरकरार है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।